अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुज्वनकृशानं ज्ञानिनां प्रगण्यं सकलगुणानिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अर्थात अतुलित बल वाले, हेम पर्वत के समान शरीर वाले, दानवों के वनों को जलाने वाले, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, सभी गुणों के भंडार, वानरों के स्वामी श्री रघुपति राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को मैं नमन करती हूँ। भक्तों, संसार तो सुख और दुख का संगम है। हमारी प्रार्थनाओं के पूर्ण होने के पश्चात भी हम अपने दुर्भाग्य के स्वयं उत्तरदायी हैं। हम समझते हैं कि हमारे दुख सबसे बड़े हैं, किंतु आज हनुमान जी के दर्शन पश्चात हम अपने दुखों से कह सकते हैं कि हनुमान जी सबसे बड़े हैं। भक्तों, आज हम मुंबई के मलाड में स्थित हैं। आर्थिक, चमत्कारिक और आध्यात्मिक इस नगरी में हनुमान जी के दो अद्भुत मंदिर हैं। एक मलाड के पश्चिम में इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर तथा दूसरा तपोवन की टेकरी में स्थित हनुमान मंदिर, जहां इस समय आपको हनुमान जी की महिमा का गुणगान और जयकारों की ध्वनि सुनाई दे रही है। मान्यता है कि जब रावण शिवलिंग को लंका ले जाने में असफल रहा तो उसने तपोवन में तपस्या शुरू कर दी थी ताकि वह महादेव को प्रसन्न कर सके। हनुमान जी ने हस्तक्षेप किया और देवताओं के कहने पर हनुमान जी ने रावण की तपस्या भंग कर दी, जिससे पहाड़ में दरार पड़ गई और हनुमान जी की प्रतिभा प्रकट हो गई। तपोवन के पास सीता कुंड नामक एक पवित्र जल कुंड है, जहां सीता माता स्नान करती थीं। कहा जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान ने 14 वर्ष के वनवास के बाद देश में 4 तपोवन का दर्शन करने के लिए यात्रा की थी। तपोवन में राम सीता की कुटिया भी है, जहां वे वनवास के दौरान रहते थे। तपोवन में लक्ष्मण मंदिर भी है, शंभुलिंग, रावण गुफा, बजरंगबली चट्टान तोड़कर निकले उनके निशान, शंकर भगवान द्वारा बालानंद ऋषि का दर्शन देने के दौरान उनके चरण पादुका, लक्ष्मी मंदिर, दुर्गा मंदिर आदि भी मौजूद हैं। हिंदुओं में तपोवन का महत्व भी है। उसी पवित्र तपोवन के अंश धरती पर बिखरे हुए और उसी अंश का एक आंशिक है पवित्र तप स्थली अर्थात मलाड का। तपोवन एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। तपोवन मलाड मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो मुंबई के मलाड उपनगर में स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, जो कि भगवान राम के सबसे प्रिय
और शक्तिशाली भक्त हैं। भक्तों, तपोवन मलाड मंदिर का इतिहास लगभग 60 वर्ष पुराना है, जिसकी स्थापना श्री परम पूज्य राम बालकाचार्य जी ने की थी, जो कि एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे। भक्तों, तपोवन मंदिर का नाम तपोवन इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक पवित्र वन स्थित है, जो कि भगवान हनुमान जी के निवास स्थान के रूप में माना जाता है। ये मंदिर हमारा गुरुदेव श्री राम बालकाचार्य जी महाराज आज को लगभग 100 साल के ऊपर यहाँ पर घूमते फिरते, तपोवन जो जगह था बहुत जंगल था, उस टाइम ने उन्होंने आकर के यहाँ चिपियागार दिए, यहीं पर बैठे बैठे यहाँ पर घोर तपस्या किए। तपस्या करने के बाद में यहाँ उनको स्वप्न हुआ, वो जो ऊपर टेकरी है वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी ने स्वप्न दिए, जब बालकदास जी महाराज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे को यहाँ से ले जाओ। तो वहाँ से महाराज जाकर के वहाँ पहुँचे तो वहाँ से आवाज़ आया, फिर कई भक्त लोगों को वहाँ कर खोद करके लेके आए, जो कि पंचमुखी हनुमान जी को लाकर वहाँ स्थापना किए हैं। इसके उपरांत हनुमान जी जो हमारा 11.25 फुट के हनुमान जी को महाराज जी यहीं पर ला करके मूर्ति स्थापना किए हैं। यहाँ 1.25 लाख हनुमान चालीसा कई बार पाठ होने के बाद महाराज स्वयं उनको ला करके स्थापना किए। यहाँ के दक्षिण मुखी हनुमान जी बहुत कम मिलेंगे आपको, यहाँ स्वयं सिद्ध हनुमान जी हैं। यहाँ प्रतिष्ठा होते समय पहले हनुमान जी की कोई भी देवी देवताओं को कांच के शीशा से उनको नेत्र उन्मीलन किया जाता है। जो नेत्र उन्मीलन हुआ उस टाइम में कांच अपने आप तड़क के फट गया, समझ लीजिए वो मूर्ति सिद्ध होता है। इसीलिए वो हनुमान जी हमारे सिद्ध हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पर बॉम्बे से बहुत दूर दूर से सभी लोग यहाँ पर मान्यता लेकर के आते हैं और हनुमान जी का मान्यता जो भी लेकर के 108 परिक्रमा करता है 21 दिन तक, उसके सारे मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तभी से यहाँ पर संकट मोचन विजय हनुमान टेकरी का नाम पड़ा है। चलिए, महाराज जी ने हमारे 1985 में शरीर पूरा किया। इसके बाद में उस टाइम मंदिर भी नहीं था। इसके बाद में हमने मंदिर को स्थापना किया और इस मंदिर में कम से कम 111 गायें हैं और सभी प्रकार का जीव जंतु भी यहाँ रखते हैं। पब्लिक हर वक्त यहाँ पर आकर के प्रेम से सभी प्रकार का दर्शन करते। मंदिर में हर एक देवी देवता यहाँ पर दर्शन करने के मिलेंगे। यहाँ तक कि महाकाली, सरस्वती, वैष्णव देवी, शंकर जी, सालासर हनुमान जी और गणेश जी महाराज, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, शीतला देवी, बटुक, भैरव, चंद्रमा, सूर्यदेव, सभी देवी देवता यहाँ पर लगभग आपको दर्शन करने के मिलेंगे। यहाँ पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से लेकर के 7 दिवसीय नवकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ होता है। इस यज्ञ आज को 54 साल से चले आ रहा और भारतवर्ष में से कोई भी एक तीर्थ न हो, ये सभी तीर्थ में हम लोग जाकर के यज्ञ करते हैं। यहाँ तक कि नर्मदा परिक्रमा हम लोग सभी भक्तजनों को लेकर के कम से कम 700-800 पब्लिक जा करके नर्मदा परिक्रमा 3 बार कर चुके हैं। गोदावरी परिक्रमा भी हुआ है और उसका पंढरपुरी में यज्ञ हुआ, वो गोदावरी के परिक्रमा के बाद में। नर्मदा परिक्रमा के बाद में मालसर में यज्ञ हुआ, बांद्राभान में यज्ञ हुआ। इसी प्रकार का हर तीर्थ में हमारा हर साल 3 या 4 यज्ञ होता है और इस यज्ञ के लिए भारतवर्ष के सभी संत महंत को बुला करके
सभी मिल करके वहाँ पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। और प्रतिवर्ष हमारे यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को नोटबुक और पेन भी वितरण होता है हर साल। जितना भी हो सके सभी विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं, सभी को यहाँ पर नोटबुक भी वितरण होता है और हर एक धर्म कार्य में चलता रहता है। अन्नकूट को टाइम को सारे सभी भक्तों लोग के लिए भोज भंडारा किया जाता है। रामनवमी होता है, जन्माष्टमी होता है, जितना भी तीर्थ का जो उत्सव मनाना चाहिए सभी उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। भक्तों, तपोवन मलाड मंदिर में भगवान हनुमान की एक विशाल और चमत्कारी मूर्ति स्थापित है जो लगभग 30 फीट ऊंची है तथा मंदिर में एक विशाल प्रांगण भी है जिसमें श्रद्धालु भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं तथा मंदिर में एक पुस्तकालय भी है जिसमें हिंदू धर्म की पुस्तकें और आध्यात्मिक साहित्य उपलब्ध हैं। मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं। हनुमान जयंती, यह कार्यक्रम भगवान हनुमान के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया जाता है जिसमें श्रद्धालु भगवान हनुमान की पूजा करते हैं और उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रामनवमी, यह कार्यक्रम भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया जाता है जिसमें श्रद्धालु भगवान राम की पूजा करते हैं और उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हनुमान चालीसा पाठ, यह कार्यक्रम भगवान हनुमान की पूजा के लिए आयोजित किया जाता है जिसमें श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करते हैं। भक्तों, हनुमान जी के नाम में इतनी शक्ति है कि जब भी कोई व्यक्ति हनुमान जी का नाम लेता है तो उनका आत्मबल स्वयं बढ़ जाता है। भक्तों, हनुमान जी तो स्वयं सीता माता और श्री राम की सेवा भक्ति में लीन रहते हैं। सभी भक्त हनुमान जयंती का उत्सव बड़े ही उत्साहपूर्ण मनाते हैं। यह उत्सव मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन लोग सुबह नहा धोकर पूजा करते हैं। उस दिन भक्त उपवास रखते हैं। सभी हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। श्री हनुमान जी की मूर्ति को फूलों और सिंदूर से सजाया जाता है। हनुमान जी की पूजा के पश्चात भक्त प्रसाद खाते हैं। इस दिन भक्त हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। हनुमान जयंती के दिन भक्तगण राम और हनुमान जी की कथाएं सुनते हैं। हनुमान जयंती के दिन लोग अच्छाई की बुराई पर विजय से संबंधित कथाएं सुनते हैं। भक्तों, हम कितने ही शिक्षित क्यों न हो जाएं, किंतु जब भी हम आपदा में घिर जाते हैं तो हनुमान जी का नाम लेते ही हमें आत्मबल, मन को शांति तथा विपदा से बाहर निकलने के रास्ते नजर आने लगते हैं। हनुमान जी स्वयं पराक्रमी और वीरता, बुद्धिमता,
तथा आत्मबल के लिए लोकप्रिय हैं। हनुमान जी अपनी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। वह अपने शरीर को छोटा भी कर सकते थे और पर्वत की भांति बड़ा आकार भी ले सकते थे। लोग उनकी शक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं और उनसे अच्छे जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। हिंदुओं में भगवान हनुमान जी को श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा जाता है। वह रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर वह ना होते तो श्री राम और सीता माता का मिलन इतना सरल नहीं होता। देह दृष्टायाः तुदासोऽहम्, जीव दृष्टायाः त्वदंशकः, आत्मदृष्टा वा त्वमेव वहमिति मे निश्चितः मति। अर्थात देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ और जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, तथा परमात्म रूपी आत्म दृष्टि से देखा जाए तो मैं वही हूँ जो आप हैं, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। मंदिर में हनुमान जी की पूजा बहुत ही विशेष रूप से की जाती है। मंदिर में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित है जो कि भगवान राम के साथ खड़ी है। मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी हनुमान जी को विशेष रूप से पूजते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के भोग और फल चढ़ाते हैं। तपोवन मंदिर के दर्शन करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु हनुमान जी की पूजा करते हैं और उन्हें अपनी मनोकामनाएं बताते हैं। मंदिर में दर्शन करने से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और सुकून मिलता है। तपोवन मंदिर और हनुमान जी की कथा बहुत ही पवित्र और प्रेरणादायक है। हमें हनुमान जी की कथा को पढ़ना चाहिए और उनकी भक्ति को अपनाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में निष्ठा और सेवा के मार्ग पर चल सकें। हनुमान टेकरी मलाड में स्थित एक पवित्र स्थल है जो भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक आदर्श स्थल है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर है तथा यहाँ की वास्तुकला और आकर्षक दृश्य भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा उन्हें भगवान हनुमान के चरणों में ले जाते हैं। यदि आप भगवान हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको हनुमान टेकरी जरूर आना चाहिए। हनुमान टेकरी की कई विशेषताएं हैं जो इसे पवित्र तीर्थ स्थल बनाती हैं। हनुमान टेकरी पर सामाजिक सेवा के कार्य भी किए जाते हैं जो भक्तों को सामाजिक सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए यदि आप भी भगवान हनुमान के भक्त हैं और एक शांत और सुंदर वातावरण में उनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आपको हनुमान टेकरी जरूर आना चाहिए।
हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, जिसकी परंपराएं लगभग 5000 वर्ष पुरानी हैं। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, जो धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, जिसका मानना है कि कर्म का फल जरूर मिलता है। यहाँ पर आपका आना एक शगुन जैसे है। हनुमान टेकरी के पास बिताए हुए हर क्षण का अपना एक अलग महत्व है। यहाँ पर आपको भगवान हनुमान की अद्वितीय शक्ति और उनकी भक्ति का अनुभव होगा। यहाँ पर आकर आपके जीवन को एक नई दिशा मिलती है, जो आपको हनुमान जी की भक्ति में समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर बिताए हर एक क्षण का अपना एक अलग महत्व है, जो हमें हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का अनुभव कराता है। हनुमान जी की जीवन लीला बहुत ही रोचक और अविश्वसनीय है, जिसके कई ऐसे पहलू भी हैं जो आप और हम में से लगभग लोगों को पता भी नहीं है। यहाँ के रंग हनुमान जी की उसी लीला को दर्शाते हैं। भक्तों, भक्ति, सेवा, समर्पण के इस महासागर में कहने, सुनने और जानने को अभी बहुत कुछ है। हम अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के अगले अध्याय में फिर प्रस्तुत होंगे भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की चमत्कारिक गाथाओं के साथ। तब तक देखते रहिए मेरी यात्रा।